हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 है पार्टनरशिप साझेदारी का। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:3:2 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद ए ने अपनी 50% जो पूंजी है वापस निकाल लेता है तथा सी ने 50% पूंजी और लगा देता है। बी कुछ नहीं करता है, बी चुपचाप अपना छोड़ देता है 2 साल के लिए, चूँकि यहाँ 2 साल दिया हुआ है। 2 वर्ष के बाद ए, बी, सी को लाभ किस अनुपात में मिलेगा, ठीक है, वही निकालना है। तो देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है, यदि इन लोग छेड़छाड़ नहीं करता, ये सी 50% निकाल के 50% और डाल दिया और ए 50% और निकाल लिया, तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात हो जाता है। 4:3:2 के अनुपात में ही लाभ मिलता है, लेकिन समय के साथ छेड़छाड़ किया गया, बस उसी में मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। इन लोग का जो पूंजी का अनुपात है 4:3:2 के अनुपात में है। समय कितना है? 2 वर्ष है। 2 वर्ष बाद यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए ए ने क्या किया है, 4 जो पूंजी था इसका, इसको तो 1 साल के लिए रखा ही है, लेकिन 1 साल बाद ये क्या किया कि 50% वापस निकाल लेता है। मतलब 4 का 50% वापस निकालता है। 4 का 50% कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ 2 कट के तो 2 हो जाएगा। तो जो बाकी 2 बचा, अब वो फिर अगले कितने साल के लिए रखेगा? 1 साल के लिए रखेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सी क्या किया है, 50% और डाल दिया। सी का कितना था टोटल अमाउंट? 2 था अनुपात में, रेशियो में है, हालांकि उसी को मान को चल रहे हैं। तो 2 था, तो 2 तो इसने 1 वर्ष तक रखा, लेकिन 1 वर्ष बाद ये क्या किया कि 2 का 50% और इसमें ऐड कर दिया। मतलब 2 तो था ही, प्लस 50% और इसमें डाल दिया। तो कितना हो जाएगा? ये कट के 2, 2 से 2 ये कट जाएगा 1, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो जो अब इसका अनुपात बनेगा, इन लोगों का जो अनुपात बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए कैसे, 2 वर्ष के लिए अगर हम निकालेंगे 2 वर्ष का, तो ये तो 4 रुपया 1 साल के लिए रखा ही, लेकिन 1 साल बाद ये निकाल लिया। मतलब 1 साल बाद 2 रुपया निकाल लिया, तो बचा 2 रुपया, वो अगले 1 साल तक के लिए रखा। इसका ये अनुपात बनेगा, ए का ये बन जाएगा अनुपात। बी का क्या है? तो बी तो 3 था इसका, ये 2 साल के लिए रखा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी का हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या किया है कि 2 तो 1 साल तक चलाया, लेकिन 1 रुपया और डाल दिया है, तो 3 रुपया हो गया। तो 3 रुपया अगले 1 साल तक के लिए चलेगा इसका, ये सी का हो जाएगा। तीनों का अनुपात निकालेंगे, लाभ का अनुपात, तो क्या निकल जाएगा तीनों का? तो 4 इकाई 4 और 2 इकाई 2, 4 2 6 हो जाएगा। बी का तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। सी का 2 इकाई 2 और 3 इकाई 3, 3 2 5 हो जाएगा। तो जो लाभ का अनुपात बटेगा 6:5 में बटेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, मोहन तथा सोहन ने 25,000 और 35,000 निवेश करके व्यापार शुरू किया। यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे सोहन है। मोहन 25,000 रुपया लगाया है, सोहन 35,000 रुपया लगाया है। अब ये मोहन और सोहन ने व्यापार शुरू किया है, ये पूंजी का अनुपात है। पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और 5 7 35 और 5 5 25, मतलब पूंजी का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। अब सोहन को व्यापार देखने का जिम्मेवारी दिया गया था, इसके लिए 30% अलग से मिलता था। देखने के लिए 30% उसको अलग से मिलता था। शेष लाभ को वे दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। देखिए पूंजी का अनुपात निकल गया, 5:7 है। सोहन को व्यापार देखने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसके लिए उसे कुल लाभ का 30% अलग से मिलता था। अगर हम मान लेते हैं एक्स अमाउंट है, 100 रुपया अमाउंट था, तो एक्स का 30% इसको अलग से मिल रहा है। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, एक्स का 30% तो वो दे दिया, अब बचा अमाउंट है एक्स का 70%। अब एक्स का 70% दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, 5:7 के अनुपात में बांट लेंगे 70% को, ठीक है। एक्स का 70% को बांट लेंगे, ठीक है। सोहन को 8500 मिला है, यहाँ पे जो रेशियो है पूंजी का 7 है, और यहाँ पे उसको लाभ के रूप में 8500 मिला है। तो मोहन को कितना मिला उसको देखना। देखिए मोहन को 100 रुपया का 30% तो मिला ही, प्लस में इसको क्या मिलेगा, एक्स का 70% होगा। जो 70% बचा है उसमें से भी कितना भाग मिलेगा, ये दोनों कितना हो जाएगा? अगर दोनों का समय सेम है तो लाभ का अनुपात भी यही हो जाएगा, लाभ का अनुपात भी 5:7 हो जाएगा। तो लाभ के रूप में इसको 7 रुपया मिल रहा है, इस दोनों का कितना हो जाएगा? 12 रुपया। 12 रुपया में से 7 रुपया सोहन को मिल रहा है, तो 70% का 7/12 फिर मिलेगा, 7/12 मिलेगा।
अब इतना टोटल करके टोटल अमाउंट इसका कितना हो जाता है, 8500 अमाउंट मिलता है। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसको सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x बटा में 10 प्लस यहाँ हो जाएगा x गुने 7 गुने 7 ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे गुना कर देंगे, नहीं कटेगा तो 7 सत्ते 49x बटा में 12 गुने 10 तो 120 हो जाएगा बराबर 8500। इसी इक्वेशन को आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 120 का एलसीएम निकाल लेंगे 120 हो जाएगा और 10 से इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 तिहाई 36x प्लस 120 से 120 हो जाएगा और 49x है तो 49x बराबर 8500। आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 और 36 कितना हो जाएगा, 4 3, यहाँ पे अगर 50 मान लेते हैं, 50 और 30 80 और 5 85 हो जाएगा, 85x बटा में 120 बराबर कितना हो जाएगा 8500। अब ये 85 से 100 बार में कट जाएगा यहाँ से, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x गुने x हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 120 से 100 में गुना करेंगे तो 12000 हो जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट हम लोगों ने कितना माना था, 100 रुपया माना था। तो 100 रुपया में से 8500 तो सोहन को मिल गया, लेकिन मोहन को कितना मिलेगा, तो 8500 इसमें से घटा देंगे। 8500 घटाएंगे 0 0 5 8 4 8 3 11 3500 रुपया मोहन को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर।